हेलो स्टूडेंट्स, सो आई एम बैंगलोर ब्रिंग्स अ गुड न्यूज फॉर यू गाइस। ओके, कि उन्होंने अपना जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको अपडेट किया है और इस तरीके से अपडेट किया है दैट कॉन्ट सेक्शन को उन्होंने सबसे कम वेटेज दिया है। तो लेट अस सी इन दिस वीडियो दैट व्हाट इज दिस न्यू सिलेक्शन प्रोसेस। एंड वन मोर थिंग, ये न्यूज इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई एम बैंगलोर ही पेपर भी सेट करने वाला है। कैट 22 का पेपर इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय आई एम बैंगलोर एंड राइट नाउ वी डोंट नो द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू कम इन ईच ऑफ द सेक्शन। So from this, okay, from this selection process, we can get some hint also. So let's quickly check, okay, that what are these changes that they have brought, okay, in the selection process, और इसमें से हम क्या क्या expect कर सकते हैं. Before I go ahead, a quick reminder for the upcoming shortcut revision workshop, जो कि हम CAT से एक महीने पहले 16th of October को conduct करने वाले हैं. This is going to be in Mumbai Wellinger campus, जो कि माटुंगा में है, वहाँ पे होने वाला है. We have Abhijit sir, we have Ankur sir who's going to be there. Okay, so आप offline में इनके सामने सामने बैठ के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे. यू कैन इंटरेक्ट विद द फैकल्टी. सो लिंक इज गिवन टू यू इन द डिस्क्रिप्शन. आप वहां से इसको जाके रजिस्टर भी कर लो सो दैट यू गेट ऑल द डिटेल्स. एंड मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले हो सो दैट ऑल सच इंपॉर्टेंट न्यूज इज कमिंग योर वे ऑन अ रेगुलर बेसिस. नाउ वैसे देखने जाओगे जो कट ऑफ दिया है वहां पे आपको कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं दिखेगा बिकॉज आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, इन सबके जो सेक्शनल कट ऑफ रहे हैं वो मोर और लेस आपको इसी तरीके से दिखता था कि सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वर्बल का 80 है, DILR का 75 है, कॉन्ट्स का 75 है, एग्रीगेट 85 है. सो द इंपॉर्टेंट न्यूज हियर इज कि इन्होंने वर्बल का सेक्शनल कट ऑफ ज्यादा रखा है व्हेन यू कंपेयर दैट विद LRDI और कॉन्ट्स. ओके, नाउ डोंट टेक इट दिस वे कि अगर आपका 85 परसेंटाइल क्लियर हो गया या आपने तीनों सेक्शन में 80 परसेंटाइल लेके आ गए तो क्या आपको आई एम बैंगलोर कॉल देने वाला है इंटरव्यू का? स्ट्रेट आंसर इज नो, बिकॉज आई एम अहमदाबाद इसके बाद बहुत सारी चीजों को और भी चेक करेगा. Okay, so they are going to check many other things. This is one part कि अगर ये क्लियर होता है then they will check those details और वो सारे जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिसने वो सारे चीजों में जो भी स्कोर किसको कहते हैं कंपोजिट स्कोर जो आता है फिर उसके बेसिस पे वो शॉर्टलिस्ट डिसाइड करते हैं. बट यहाँ से एक चीज इंपॉर्टेंट क्लियर हो गई कि दे हैव गिवन अ हायर कट ऑफ फॉर वर्बल एबिलिटी. दैट मीन्स डेफिनेटली वर्बल के लिए इनका इनका जो ओवरऑल जो प्रोसेस है वो टुवर्ड्स वर्बल थोड़ा हाई कट ऑफ की तरफ जाने के चांसेस हैं या हाई डिफिकल्टी लेवल की तरफ जाने के चांसेस हैं. ओके, ये इसीलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आई एम बैंगलोर हर साल जब भी पेपर सेट करता है तो उनके साथ ये चीज देखी गई है कि आई एम बैंगलोर वर्बल एबिलिटी को हमेशा थोड़ा ऑन हायर साइड वेटेज देता है या डिफिकल्टी लेवल भी अच्छी रखता है. Going ahead, now if you see the shortlisting criteria, जो भी आप कैट में परफॉर्म करोगे that is only 55% okay of the selection process for the shortlisting phase. Okay, जो भी इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होगा उसके लिए सिर्फ 55% का वेटेज दिया है. इनफैक्ट अगर आप ये 55% को भी लेके आओगे यू कैन जस्ट चेक दिस टेबल. यहाँ पे उन्होंने दिया है कि LRDI को 21% का वेटेज दे रहे हैं, वर्बल को 19% का दे रहे हैं और कॉन्ट्स को सिर्फ 15% का दे रहे हैं. सो द गुड न्यूज हियर इज दिस कि कॉन्ट्स को सबसे कम इंपॉर्टेंस दी जा रही है बाय आई एम बैंगलोर. तो देयर इज अ चांस कि जो वर्बल जो कॉन्ट्स के क्वेश्चंस होंगे वो बाकी सेक्शंस के सामने कम हो सकते हैं. दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी. ओके, लास्ट ईयर हमने देखा था कि वर्बल के क्वेश्चन ज्यादा थे कंपेयर्ड टू कॉन्ट्स. बट यस, ओके, DI अगर आप देखोगे तो वहां पे DI में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा था, लेकिन यहाँ पे आपको DI में वेटेज काफी दे रहे हैं ये सिलेक्शन प्रोसेस में. ओके, दैट मींस अगर आप पजल सॉल्व करने में अच्छे हो सो डेफिनेटली यू आर वन ऑफ द स्मार्ट गाइज. ओके, जो कि आई एम बैंगलोर चाहता है. ओके, नाउ लुक एट द अदर एरियाज. ओके, यहाँ पे इन्होंने 10th की परसेंटेज को कंसीडर किया है, 12th को कंसीडर किया है, ग्रेजुएशन को कंसीडर ही नहीं किया है. Now that also becomes very important thing because बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को देखने के बाद ग्रेजुएशन के स्कोर को इंपॉर्टेंस नहीं देते हुए वो अपने 10th-12th में जो भी उन्होंने अच्छा स्कोर लिया हुआ है वो उसके बाद ग्रेजुएशन में टुवर्ड्स कैट लग जाएंगे. ओके, बट ऐसा ज्यादा नहीं होगा क्योंकि आई एम बैंगलोर इज नॉट द ओनली कॉलेज दैट यू आर अप्लाइंग. ओके, ऐसे बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि ग्रेजुएशन को अभी भी वेटेज दे रहे हैं. ओके, बट यस, गुड न्यूज फॉर कैंडिडेट फॉर बैंगलोर इज दैट कि अगर आपका 10th और 12th अच्छा है तो ग्रेजुएशन में आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है. जेंडर डाइवर्सिफिकेशन के लिए इन्होंने यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स को 5% एक्स्ट्रा दिया है, यानी कि आप यहाँ पे एक एडवांटेज और है. और वर्क एक्सपीरियंस को 10% का वेटेज दिया जा रहा है व्हेन दे आर शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यू. नाउ हियर दे हैव गिवन यू दैट एक्सप्लेनेशन. ओके, कि वर्क एक्सपीरियंस का एक्सप्लेनेशन कैसा है. वेरी सिंपल, अगर आप यहाँ पे देखोगे अगर 36 मंथ यानी कि 3 साल से ज्यादा या 3 साल के बराबर आपका एक्सपीरियंस है यू विल गेट 10 on 10 इन द एक्सपीरियंस ब्रैकेट. लेकिन बट अगर आपका एक्सपीरियंस कम है, ओके, तो दे हैव गिवन यू दिस फॉर्मूला. अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे, लेट्स से यू हैव 24 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस, so 24 into 10 upon 36, so more, it is going to be roughly around 6.67 or something like that.
ओके तो इन शॉर्ट ओके जितना आपके पास एक्सपीरियंस कम होगा वहां पे ये 10 मार्क्स के सामने आप थोड़ा यहाँ पे आपकी ये यहाँ पे नुकसान हो सकता है 10 मार्क्स का, बट अंडरस्टैंड ऑब्वियसली द हैवी वेटेज इज फॉर कैट, यानी कि अगर आप फ्रेशर भी हो लेकिन अगर आप कैट में सबसे अच्छा स्कोर करके लाते हो, उसमें भी अगर आप डीआई में वर्बल में ज्यादा अच्छा कर लेते हो, सो डेफिनेटली विद अ गुड 10th and 12th percentage even a fresher can be shortlisted for the next round, okay, which is interview round. Okay, so this is one part. Okay, but the good news is कि ग्रेजुएशन के परसेंटेज को वेटेज नहीं दिया जाएगा। अब अगर मैं स्टेज 2 यानी कि जो फाइनल शॉर्टलिस्ट होती है कि किसको एडमिशन देने वाले हैं, यहाँ पे कैट के वेटेज को उन्होंने 25% कर दिया है, बट लुक एट दिस, पर्सनल इंटरव्यू को 45% कर दिया है इन्होंने, और इनफैक्ट वैट भी आपका जो एक तरीके से जो आप लिखोगे वो भी पर्सनल इंटरव्यू में काफी बार डिस्कस होता है। तो ये 10% ओके और ये 45%, यानी कि जो भी शॉर्टलिस्ट होगा उसका 55% जो वेटेज जाने वाला है, देन दैट इज टुवर्ड्स द पर्सनल इंटरव्यू परफॉर्मेंस। यानी कि अगर आप फ्रेशर भी हो तो अगर आपने वैट और पीआई में बहुत अच्छा बना लिया वहां पे, ओके, तो यहाँ पे जो 10% अगर आपका वर्क एक्स में लूज भी हो रहा है तो भी 55% यहाँ पे और 25% कैट का मिला के, तो आप ये समझ जाओ कि दिस इज गोइंग टू बी रफली 80% ऑफ थिंग्स विच इज स्टिल इन योर हैंड। सो पीपल हु थिंक दैट कि फ्रेशर होना यहाँ पे कोई नुकसानदेह चीज है, ऐसा नहीं है। 80% ऑफ थिंग्स इज स्टिल इन योर हैंड, ओके, और अगर आप कैट में अच्छा स्कोर करते हो तो आपके डेफिनेटली चांसेस बढ़ते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भी उन्होंने सेम लॉजिक ही रखा है कि डीआई को उन्होंने 10 वेटेज दिया है आउट ऑफ दिस 25, ओके, 8.75 वर्बल को दिया है और 6.25 उन्होंने कॉन्स को दिया है। So again we see that cons को less weightage दिया गया compared to other area. So even if you are weak in cons, अभी भी कैट के लिए 2 महीना है, आप सिर्फ इतना करो कि किसी तरीके से 90 परसेंटाइल क्रॉस कर दो कॉन्स में, तो आपके सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगा। उसमें भी आप एक अच्छा खासा स्कोर है 90 परसेंटाइल, द डिसेंट स्कोर, ओके, टू गेट अ शॉर्ट लिस्ट, ओके। Sorry, so this is about the criteria, okay. In case you're looking for more such content, okay, please subscribe to the channel. All the best.